हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया हो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीके पाठशाला में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके परिवेश शिक्षा 2026 के लिए जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे आप सभी का पेपर कब होने वाला है। 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर होने वाला है। तो 13 दिसंबर की तैयारी आपको डट के करनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हर साल नवोदय के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2026 में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि एक दर्जन में कितने इकाई होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना कि एक दर्जन है उसमें कितनी इकाई होते हैं। आप सभी केले लेने जाते होंगे दर्जनों में, आप सभी जानते हैं कि केले आते हैं। तो एक दर्जन में कितने केले देता है? 12। तो एक दर्जन में कितनी इकाई होती है? 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 81 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका भुजा साइड क्या होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, आप सभी जानते होंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए, जो भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। तो 81 देखिए किसका वर्ग है? 81 किसका? 9 का वर्ग है, क्योंकि 9 के हम 9 से गुणा करते हैं तो वर्ग होता है। यानी कि किसी भी संख्या की किसी से गुणा, उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग निकल के आता है। तो 81 किसका गुणा? 9 का, क्योंकि हम 9 की 9 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 81 निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 गुणा 4 बराबर 100 है। ठीक है, 25 गुणा 4 बराबर 100 है। तो 2.5, अरे 2.5 गुणा 4 क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसको छोड़िए, ये तो आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। आपको 2.5 गुणा 4 आपको लिखना है। देखिए, और आप देख ले 25 गुणा 4 बराबर 100 है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है? ये भी 25 ही मान लीजिए। यहाँ पर क्या है? 25 गुणा 4 है, इसको भी हम क्या 25 ही मान लेते हैं। ठीक है, 2.5 है, इसको क्या हम 25 ही मान लेते हैं। 25 गुणा 4 बराबर कितना? 100 दे रखा है, 100 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है? एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 10.0 हो जाएगा। तो जीरो पॉइंट का जीरो का कुछ महत्व नहीं दे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बता दूं। देखिए, 25 गुणा 4 दे रखा है, 2.54 दे रखा है। देखिए, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है दे रखा है, तो आपको क्या करना है? इसका आंसर जो 100 आया, 100 लिखिए। एंड यहाँ पर एक के बाद पॉइंट दे रखा है, तो एक के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हमने चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। तीन संख्याओं का औसत, जो तीन संख्या है उनका औसत 24 है। यदि दो संख्याएं कितनी है? 20 और प्लस 28 है। यहाँ पर क्या है? तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताता हूँ। औसत किसी किसी का निकालते हैं तो क्या हम तीनों संख्या के जोड़ते हैं और बटे में जितनी संख्या होती है उतने को लिखते हैं। तो हमें क्या तीन संख्या दे रखी है? देखिए, 20 प्लस 28, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है तीसरी, तो हम इसको x मानेंगे, बटे में 3 लिख देंगे, क्योंकि टोटल संख्या हमारी कितनी है? 3 है। तो 20 और 28 कितना होता है? 20 और 28 कितना होता है? 48 प्लस एक्स। ठीक है, 48 प्लस एक्स बटे 3 आया, और बराबर कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? प्लस में एक्स भी है। यहाँ पर 24 के हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 24। यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ मैं आपको। देखिए, 48 प्लस एक्स आया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, 48 प्लस एक्स बराबर 24। ठीक है, यहाँ पर बटे में 3 था, 3 यहाँ पर हम गुणा में ले जाएंगे, 3 के हम 24 से गुणा कर देंगे। चार चार तियाँ 12 हासिल का 1, और चार दुनी ओ 4 तियाँ 12 हो गया, 3 दुनी 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 48 प्लस एक्स बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 48 इधर प्लस का, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आप सभी एक्स बराबर हो जाएगा 72 माइनस 48। तो कितना आ जाएगा? 24 आपका आ जाएगा। 48 72 में से 48 जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते अपने आखिरी और पांचवें क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि 240 और 20% की छूट में खरीदा गया है। किसी वस्तु का जो मूल्य है 240 है, और उसे क्या है 20% की छूट में खरीदा गया, तो उस वस्तु कितनी छूट मिली? तो ये आपको बताना है उसकी, उस वस्तु पे कितनी रुपए की छूट मिली। देखिए, 240 गुणा 20, क्योंकि 20% हमें इसका निकालना है, बटे में 100। ठीक है, कोई वस्तु थी 240 रुपए की थी, उसमें हमने क्या 20% की छूट हमें मिल गई। ठीक है, 20% की छूट मिलने के बाद आपका जो मूल है
मतलब जो छूट है वो कितने रुपए की मिलेगी ये आपको बताना है। यहाँ पर परसेंटेज में दे रखी है लेकिन रुपए में बताना है। रुपए में निकालने के लिए आपको क्या है 240 की, हम 240 का मैं 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20% निकालना है। 240 गुणा 20/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 24 दूनी कितना होता है 48। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको छूट मिली है वो 48 रुपये की मिली है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको क्वेश्चन है समझ आए हो तो चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद जय भारत।